नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज शनिवार का दिन है और अब तो बिहार में सियासत देखने को मिलेगी ही, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगस्त और सितंबर, जुलाई तो चल ही रहा है। सितंबर के फर्स्ट वीक में, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, फर्स्ट वीक में या 15 सितंबर से पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में अब राजनीति बहुत तेज हो रही है। आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की फिर बैठक होनी है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव हों, दोनों ने ही साफ साफ कह दिया है अब एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने लगभग 1250 करोड़ रुपए राज्य की जनता को समर्पित किए। जो वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई थी, 400 से 1100 की गई थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो बढ़ाई गई थी, उसका स्थानांतरण किया। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में ये पहुंच चुका है। वहीं देखिए, महागठबंधन की बैठक में बात की, नीतीश कुमार की बात की, तेजस्वी यादव की बात की। पटना नगर निगम के बोर्ड की मीटिंग में खूब झगड़ा हुआ है, जमकर झगड़ा हुआ है। आज की अखबार अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें सुर्खियां बटोरी हुई है, ये जो नगर निगम की हुई बैठकें हैं उसने। वहीं देखिए, कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और पटना में, राजधानी पटना में पहली बार स्वास्थ्य मेला लगा है। इन तमाम खबरों की आपको जानकारी देंगे। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। आज महागठबंधन के लिए भी एक बड़ा दिन, बड़ी बैठक होगी। अभी हाल ही में बिहार बंद का आह्वान किया गया था और अब आज महागठबंधन नेताओं का फिर से जुटान होगा। सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि यह जो आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है, यह संभवतः आपको पांचवी बैठक है। इससे पहले जो पहली बैठक हुई थी 17 अप्रैल को हुई थी राजद कार्यालय में। दूसरी बैठक हुई थी 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जो है पटना में, वहां। तीसरी बैठक हुई थी 4 मई को दीघा रिसोर्ट में, पटना के दीघा रिसोर्ट में। और चौथी बैठक हुई थी 12 जून को तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित जो सरकारी आवास वहां हुई थी। और ये आज पांचवी बैठक हो रही है। तो इसमें आप चुनाव, अब देखिए कुछ माह रह गए हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव, कह लीजिए, समझ लीजिए, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के चेहरा है, सीएम चेहरे, उन्हीं पर चुनाव होगा। तो इस बात को समझ लीजिए, उनके पास में एक जो जानकारी छन करके आ रही है उसमें यही है कि सर्वे रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास आ गई है। और वो सर्वे रिपोर्ट जो है सो ये सिर्फ 243 विधानसभा का है, नॉट ओनली इनकी आरजेडी के भी जो विधायक हैं। कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या है? हाँ, सबको सीट पर आ गया। तो इसमें अलायंस को भी फायदा होगा, जो गठबंधन, जो घटक दल हैं, जो अलायंस पार्टनर है, उनको भी इससे लाभ होगा। कि इसमें देखा जाएगा कि आपको तेजस्वी यादव की जो इस बार जो 2020, जो हम बार बार कहते हैं, दोहराने नहीं जा रहे हैं, इस बार तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद में है। इस लिहाज से हर सीट को बहुत माइनॉरिटी वह देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस, आपने देखा कि बीते दिन जो महागठबंधन का चक्का जाम था, उसमें राहुल गांधी जो सो पटना के में, ऐसा पहली बार हुआ कि देश में कहीं पर भी हो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बंदी में शामिल हुए हो। तो ये बड़ा मिसाल निश्चित रूप से तेजस्वी और राहुल गांधी ने बीते दिन पटना में एक बड़ी लकीर खींची है बंद को लेकर के। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि जो महागठबंधन की बैठक होगी उसमें ऐसा नहीं है कि 70 सीट कांग्रेस को ही मिल जाएगा। जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला मांग रहे हैं 50 सीट 55 सीट, वो नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव के पास जो फीडबैक है, वह तमाम ब्लूप्रिंट महागठबंधन की बैठक में एक दूसरे से शेयर किया जाएगा। और इस बार जो बेहतर स्ट्राइक होगा वही जो है सो माने उसी का होगा। हालांकि देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि लोकसभा में जो बेहतर स्ट्राइक रेट है, या जो 2020 में विधानसभा के चुनाव में जो बेहतर स्ट्राइक रेट रहा था, उस पर क्या होगा। तो ये निश्चित रूप से इस पर, इन सब सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस पर कहीं ना कहीं अब आज की बैठक के बाद आपको पीठ ठोंक भी दिया जाएगा। महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको इंडिकेट कर दिया जाएगा, इंडिकेशन जाएगा, हाँ, कि भाई आपके लिए आपका बहुत बेहतर चल रहा है। तो लोगों को हरी झंडी भी मिलेगी। लेकिन देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार भी पूरी तैयारी में है। नीतीश कुमार ने भी कल एक बड़ा काम किया। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन था 400 रुपये बिहार में, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया था, अनाउंस किया गया था और कैबिनेट में से पास भी किया गया। और कल जो जून महीने की राशि थी, जून महीने से ही मिलना था, जुलाई का महीना क्योंकि आ गया है, तो वो राशि कल स्थानांतरण कर दी गई। लगभग 1 करोड़ 11 लाख लाभुक हैं इसके बिहार में। देखिए, निश्चित रूप से अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही जा रही है, तो पहले 400 मिलता था, 400 से 1100 किया गया। ये और देना भी
गवर्नमेंट की ओर से शुरू हो गया। तो ये डबल इंजन की सरकार है। ये देखिए चुनाव है, हम बार बार कहते हैं, तो ये मैसेज आम आवाम में देना है और यह मिलेगा किसको? दिव्यांग को, वृद्धा को और विधवा को, विडो लेडी को। तो ये एक बड़ी चीज मिल रही है। 400 से 1100 माने राशि बढ़ गई। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 1400 रुपये हम देंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो इस बात को भी देखिए तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो चीज को हम घोषणा करते हैं, जिन बातों की हम घोषणा करते हैं, वही लोग फॉलो करते हैं। इन लोगों के पास अपना विजन नहीं है। ये हम उन्हीं के, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नौकरी, रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाया था। और देखिए कि फिर से जो है सो एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, नौकरी और रोजगार की बात करती हुई दिखाई दिखाई दे रही है। नहीं तो यही नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे, सटायरिकल वे में चुटकी लेते थे, कहां से देगा जी कोई। तो यह जेलवा में से लाएगा। हाँ, ये देखिए जेलवा में से लाएगा हाँ, पैसा। तो ये देखिए, यह तो काम करने की जो अगर कुवत है, क्षमता है, तो सरकार करेगी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन देकर के, और 1,11,00,000 लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। लगभग 1250 करोड़ रुपए सरकार ने स्थानांतरण किए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने साफ साफ कह भी दिया है। देखिए कल नीतीश कुमार ने भी और तेजस्वी यादव ने, दोनों ने कह दिया है। तेजस्वी यादव ने भी एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कह दिया कि हम जेडीयू के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए क्लियर कट है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि हम अब उधर नहीं जाएंगे। देखिए अब तो 1-2 चुनाव में है, यह एक परसेप्शन भी बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह भी एक धुरी में है आपको एनडीए में। इधर तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाएंगे, तेजस्वी बोल रहे हैं ना हम नीतीश के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं ना हम तेजस्वी के साथ आएंगे। तो यह एक, इस चुनाव के समय थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, हुलुक मुलुक, जो हम लोग के भाषा में होता है, तो ये गड़बड़ा जाएगा सिनेरियो। इस लिहाज से आप देखिए तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से मजबूती के साथ, देखिए छोटे जरूर हैं लेकिन कच्चे नहीं है तेजस्वी यादव, हर बात को समझते हैं, पॉलिटिकली अंदर से बहुत साउंड है वो। इस लिहाज से समझिए तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी वही बात कह रहे हैं कि हम भी नहीं जाए। बात सही, दोनों तरफ से है कि अब एक दूसरे से संबंध नहीं रखना है। बिल्कुल। और राजनीतिक संबंध है, बिगड़ ही जाते हैं। चलिए हम आगे की अगर बात करेंगे, पटना नगर निगम में कल बड़ा बवेला हुआ। बैठक हुई थी पटना के एक निजी होटल में, गांधी मैदान के पास। काफ़ी बवेला हुआ। बोर्ड की मीटिंग में काफ़ी हंगामा हुआ। कई पार्षदों ने अपने कुर्ते फाड़ लिए, कईयों से हाथापाई भी हुई है, ऐसी खबर है, कईयों से गालियां भी दी गई हैं। ये सभी बातें हुई हैं। मेयर ने शांत करने की कोशिश की, अंततः बैठक को रद्द करना पड़ा। देखिए एक बात समझ लीजिए, महापौर जो प्रथम नागरिक होती है, सीता साहू और सीता साहू, तो वो महापौर कोई भी हो, आप हो हम हो, और वह तो महिला है, आधी आबादी है वो। और पटना का यह सौभाग्य की बात है कि महिला आपकी महापौर है, ये सबसे बड़ी बात है। और उनके सामने जिस तरीके से यह बिलो द बेल्ट काम किया गया, अभद्र काम की, माने कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई मारामारी कर रहा है, कोई बिलो द बेल्ट बात कर रहा है, तो यह तो कतई नहीं। और सबके घर में माँ बहन है, तो इतनी तो सम्मान रखनी पड़ेगी आपको, और उसमें आपको गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से आपको सीता साहू की मौजूदगी में या अन्य महिला पार्षदों की मौजूदगी में जिस तरीके से यह हुआ, यह सभ्य समाज में इसको कहीं पर भी इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। सभ्य समाज में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। काफी फजियत हो रही है निश्चित रूप देखिए, से। नगर निगम के आयुक्त हैं अनिमेश पराशर, ठीक है, अफसर हैं, अच्छा है, लेकिन बहुत विवाद चल रहा है। ये दिख रहा है, खुल कर सतह पर आ गई ये बात कि नगर निगम में, मेयर में और प्रशासक में ये जो लड़ाई है वो छिड़ चुकी है। देखिए इससे कल तो मेयर ने क्या भी दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं नगर आयुक्त, नहीं, आरोप लगा दिया। वो देखिए महापौर हैं, वो कह सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी आप एक बात समझ लीजिए कि इस तरीके से होगा तो पटना का जो डेवलपमेंट, पटना का विकास, पटना में जो नगर निगम का काम, वह कहीं ना कहीं प्रभावित कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह नहीं होना चाहिए। देखिए काम करना है, काम करने की स्वतंत्रता महापौर को ही मिलनी चाहिए, और जो प्रशासक हैं उनको ही मिलनी चाहिए, और मिल करके काम होगा, तभी आप पटना को ग्रीन सिटी बना सकिएगा। जो आपका विजन है, जो सरकार चाहती है, जो महापौर की इच्छा है, और तो यह होना भी चाहिए। ये होना भी चाहिए, बात सही है। कल कई आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। बिल्कुल, चुनावी साल होगा ही, अभी और भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए आईपीएस अधिकारियों को, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तो सुशासन को में आपको इस तरीके की चीज दिखाई भी पड़नी चाहिए। स्थानांतरण पदस्थापन होते भी रहना चाहिए, तभी जब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तभी कुछ पुलिस भी, अधिकारी भी नए तेवर, नए कलेवर के साथ काम कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से, और सरकार की प्राथमिकता क्या है?
लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, काम हो, गुड गवर्नेंस हो, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं। तो इधर से उधर हुआ है, तो यह तो चुनाव का समय है, चुनाव से पहले इधर उधर होता हुआ आचार संहिता से पहले आपको दिखाई भी पड़ेगा। ये बात सही है। और पटना में एक बहुत अच्छी चीज़ देख रही है, पहली बार मुझे देखने को मिला है राजधानी पटना में स्वास्थ्य मेला लगा है। 2 दिवसीय मेला है, कल एक हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, मंगल पांडे थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, और आज भी वो मेला चलेगा। सितार वादक मशहूर बुलाए गए हैं, ऋषभ शर्मा। तो एक बड़ा आयोजन, उसमें बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो वहाँ मौजूद हैं, निःशुल्क इलाज हो रहा है, निःशुल्क जांच हो रहा है। महावीर कैंसर संस्थान की ओर से भी वहाँ पर जो कैंसर के रोगी हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो एक बेहतरीन इंतजामात देख रहे हैं बापू सभागार में। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य मेला लगाते रहना चाहिए और लगना भी चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि अधिक से अधिक बिहार के लोग, आम आवाम इसका निःशुल्क शिविर का लाभ ले सकें। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग कह लीजिए, मंगल पांडे इसके लिए जाने जाते हैं, काम भी करते हैं, बेहतर काम भी उन्होंने करके कोरोना काल से लेकर के अब तक दिखाया है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए। तो यह एक निश्चित ही मंगल पांडे का जो विजन है, जो काम करने की कार्यशैली है, यह इस पर दिखाई पड़ती है। इस पे दिखाई पड़ती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। महागठबंधन की जो बैठक होगी उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, क्या अंदर बातें हुई, क्या नेता वहां कह रहे हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।